हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एमएड वालों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल 2024 को, यानी कि इसी संडे। तो उनका जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिस है, ये आप देख सकते हो। और जो डेट है वो डेट कल की है, ठीक है। तो कल जैसे कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आउट हुआ, इस वजह से मैं इस अपडेट को देने में थोड़ा लेट हूँ, यानी कि कल ये अपडेट आप सभी को दे देनी थी, तो मैं इसे आज दे रही हूँ। और ये जो अपडेट है यहाँ पर बता दिया गया है कि जो 21 अप्रैल को जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड वालों का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन के जो आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है, वो जारी कर दिया गया है और उससे रिलेटेड नोटिस है। तो सबसे पहले तो हम इस नोटिस को पूरी तरह से क्लियर पढ़ेंगे, ताकि कोई भी जो अपडेट है, कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो, वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर नामकुम तुपुदाना रोड नामकुम रांची, ठीक है। तो उनके द्वारा जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिस। और इसमें बताया गया है कि बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में पूछे गए प्रश्न पत्रों के उत्तर कुंजियों से संबंधित अत्यावश्यक सूचना दिनांक 21/4/2024 रविवार को संपन्न बीएड एमएड बीपीएड एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों को एतत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के चारों सेटों के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी यानी कि आंसर कीज को परिषद की वेबसाइट यानी कि आपका jceceb.jharkhand.gov.in के इनमें डाउनलोड कॉलम में भारित यानी कि अपलोड कर दिया गया है। तो यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपका अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि सेकंड नंबर में, यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न पत्र के प्रकाशित की गई उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 26/4/2024 के अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है, 26 तारीख यानी कि इस 26 तारीख तक आप 26 अप्रैल तक आप 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले अपनी आपत्तियां प्रमाण तथ्य साक्ष्य के साथ ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के पूर्व सभी उत्तरों की समीक्षा कर लेने के पश्चात ही संकेतित आपत्ति की सूची, प्रश्न संख्या एवं प्रश्न पत्र के सेट के साथ सूचीबद्ध कर आपत्ति से संबंधित प्रमाणित सबूत को स्कैन करके आपत्तियों के साथ पार्षद में ईमेल यानी कि कंट्रोलर jceceb@gmail.com पर दिनांक 26/4 तक भेजना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर जो आंसर की जारी की गई है ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें अगर आपको लगता है, आप कंफर्म हो कि जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है, उसके बजाय कुछ और आंसर होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको जो प्रूव है, कहने का मतलब उस क्वेश्चन का जो आंसर है, जहाँ से आप जो तथ्य निकाल रहे हो, जो ऑफिशियली आप बताना चाह रहे हो कि ये आंसर का जो इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और किस बेसिस में आप ये कह रहे हो, तो उसका जो प्रूफ है वो भी साथ में आपको मेल के थ्रू देना होगा और उनको बताना होगा कि इस क्वेश्चन का, इस सेट का नंबर को, जो क्वेश्चन नंबर है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा, किस बेस पे होगा, तो उसका जो तथ्य है, जो प्रूफ है, उसे भी साथ में आपको अटैच करके मेल के थ्रू यहाँ पर भेजना है 26 तारीख को, यानी कि शाम के 5 बजे से पहले, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, आपत्ति झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर सिरखा टोली नामकुम तुपुदाना रोड नामकुम रांची के पते पर दिनांक 26/4 तक हाथों हाथ भी जमा किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि के बाद पार्षद कार्यालय को प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसके लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको मेल के थ्रू आप पहुँचा सकते हो, अपनी बात तो आपको पहुँचा देनी है मेल करके, उनको सारे साक्ष्य वहाँ पर अटैच करके। नहीं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है कि आप हाथों हाथ भी, जो पार्षद है, जहाँ पर आपका जो आपका झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का जो एड्रेस है, तो उस पते पर भी आपको जाकर हाथों हाथ भी वहाँ पर आप दे सकते हो। ये सुविधा इन्होंने प्रोवाइड की है, और देना भी है तो 26 अप्रैल तक दीजिएगा, 26 अप्रैल से पहले दीजिएगा। उसके बाद आप दोगे तो ये मान्य नहीं होगा, ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, जहाँ पर आपका आंसर की जारी हो गया है
और आंसर की चैलेंज भी आप कर सकते हो, और किस माध्यम से करना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी को अप टू डेट होने का मौका मिल सके, ताकि सब अप टू डेट रहे। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।